Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we'll begin with lab number 9, which is about interfacing a relay with a microcontroller. अच्छा जी, so this, as you can see, is a 5 volt DC relay. ठीक है, तो relay actually works as a switch. ठीक है, for example, if you want to turn on your fan, ठीक है, या योर लाइट्स, ठीक है, होम ऑटोमेशन का कोई प्रोजेक्ट है, तब उस केस में यू आर वर्किंग विद 220 वोल्ट्स AC, ठीक है, बट योर माइक्रो कंट्रोलर वर्क्स विद, दैट इज इन आवर केस वर्क्स विद 5 वोल्ट्स DC. ठीक है, तो अब वो दोनों वोल्टेजेस को, हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज, जिस पे आपका माइक्रो कंट्रोलर काम कर रहा है और जिस पे आपके इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, उन सब को सेपरेट करने के लिए दोनों को वी यूज़ अ रिले. ठीक है, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट पावर 220 वोल्ट बल्ब विद 5 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर. ठीक है, सो ऑब्वियसली यू विल नीड अ सप्लाई ऑफ 220 AC. अब उसको कंट्रोल करना है, सो इट मीन्स के यू विल हैव टू सेपरेट दैट 220 वोल्ट्स फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि इट विल डैमेज योर माइक्रो कंट्रोलर. ठीक है, तो दो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस और करंट्स को सेपरेट करने के लिए वी यूज़ a relay, so it acts as a switch to turn on and off your equipment. Okay, so this 5 volts relay means it needs 5 volts of current to actually energizing current चाहिए होता है. ठीक है, तो डिफरेंट आपको वोल्टेजेस और डिफरेंट पर्पसेस के लिए आपको वोल्टेजेस रिले मिल जाएंगी. तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स मौजूद हैं कि कितना करंट हैंडल कर सकती है, कौन सी वोल्टेज हैंडल कर सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखें 10 एम्पेयर 250 वोल्ट्स तक काम करता है AC के लिए, और 10 एम्पेयर एंड 30 वोल्ट्स DC के लिए. ठीक है, अच्छा, तो आपके पास 5 टर्मिनल्स होंगे, जिसमें से एक कॉमन होगा, दो जो है वो कॉयल चाहिए, इंटरनल जो कॉयल होती है एनर्जाइज करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ स्विचिंग. ठीक है, एक टर्मिनल इज कॉल्ड नॉर्मली क्लोज्ड एंड द अदर इज कॉल्ड नॉर्मली ओपन. नॉर्मली क्लोज्ड मींस कि जब ये स्विच, आपने इसको कॉयल को एनर्जाइज नहीं किया होता, तो आपका जो टर्मिनल है वो इंटरनल जो लिंक है वो इसके साथ कनेक्टेड होता है. ठीक है, सो व्हेन द कॉयल इज एनर्जाइज्ड, आप वो जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं एंड द टर्मिनल मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मली ओपन. तो जब एनर्जाइज होगी तो नॉर्मली ओपन पे शिफ्ट हो जाएगा. अदरवाइज व्हेन द कॉयल इज नॉट एनर्जाइज्ड, इट विल बी कनेक्टेड विद द नॉर्मली क्लोज्ड. जी, दिस इज द इंटरनल सर्किटरी. ठीक है, ये कॉमन पिन है जिसके साथ आपने अपनी जो इक्विपमेंट जिसको आपने ऑन ऑफ करना है वो लगाना होगा. यहाँ पे आपने उसको वोल्टेज देनी होगी. वो आगे अगली स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगा कैसे. तो अब इंटरनली ऐसे है कि जब कॉयल एनर्जाइज नहीं है, तो आपके जो इंटरनल कनेक्शंस हैं वो इस तरह से हुए हुए हैं कि नॉर्मली क्लोज्ड से होता हुआ कॉमन की तरफ, तो ये कनेक्टेड है आपस में, और यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक है. तो जैसे ही आप यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे इस कॉयल को, जैसे ही एनर्जाइज होगी, अब हमारे केस में इट्स अ 5 वोल्ट रिले, तो 5 वोल्ट जैसे ही आप प्रोवाइड करेंगे इधर, ये एनर्जाइज होगी, और अगर आप इसको हार्डवेयर पे कर रहे होंगे तो टिक की आवाज़ आएगी. ठीक है, तो यू विल बी एबल टू हेयर अ टिक नॉइज. तो जैसे ही टिक की आवाज़ आएगी, इसका मतलब ये है कि दिस कॉन्टैक्ट विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो उस केस में क्या होगा कि फिर आपका कनेक्शन हो जाएगा, लेट मी गेट अ पेन. तो उस केस में दिस विल मूव आफ्टर एनर्जाइजिंग हेयर, और फिर ये होगा, ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे ये कनेक्शन हो जाएगा. तो आफ्टर एनर्जाइजिंग ये वाला कनेक्शन कंप्लीट होगा. ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली स्विच on and off different things using a relay. So it is actually basically acting as a switch. Okay, so this is some
एग्ज़ाम्पल जिसमें आपके पास ये मल्टीपल रिलेज लगी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब रिलेज मैंने पिछली लैब में आपको बताया था कि ULN 2003 इज़ रिक्वायर्ड इज़ नोन एज मोटर ड्राइवर और रिले ड्राइवर। अब इस केस में भी देखें तो इधर जो यूज़ हो रही हैं वो 12 वोल्ट रिलेज हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि इंटरनल एनर्जाइजिंग के लिए 12 वोल्ट चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 5 वोल्ट रिले भी हो तब भी द माइक्रो कंट्रोलर कैन नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एनर्जाइजिंग करंट, ठीक है। इसकी जो करंट रेटिंग होती है माइक्रो कंट्रोलर की वो बहुत ही कम होती है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, यू विल प्रोवाइड ULN 2003 एंड this will actually provide the required current to actually energize this relay, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आपको ULN 2003 चाहिए इंटरमीडिएरी। अच्छा, ये कनेक्शन है जो एक रिले के साथ आप करेंगे। अच्छा, दिस इज़ यूर रिले, ठीक है। अब 5 वोल्ट आपने देने हैं एनर्जाइजिंग के लिए, लेकिन स्विचिंग तभी होगी, आपकी जो स्विचिंग होती है वो इधर से कंट्रोल होगी ULN 2003 के थ्रू। जैसे ही सिग्नल विल बी प्रोवाइडेड, यहाँ पे जैसे ही आप सिग्नल प्रोवाइड करेंगे ULN 2003 को, यहाँ 1 प्रोवाइड करेंगे ये 0 देगा। 0 से क्या होगा, मीन्स ग्राउंड, तो 5 वोल्ट यहाँ पे ग्राउंड, तो ये कनेक्शन कंप्लीट होगा और स्विचिंग होगी। तो जो एक्चुअल स्विचिंग है वो कंट्रोल हो रही है इस पिन से, ULN 2003 वाली जो कॉयल की जो कनेक्शन है। उसके बाद क्या करना है आपने, नॉर्मली ओपन के साथ आपने ये वोल्टेज कनेक्ट की। फॉर एग्जांपल दिस इज़ 12 वोल्ट्स, ठीक है। ये यहाँ पे आपने पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये जो आपका नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है वो आपने, ये लेट्स से मोटर है तो मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये कॉमन के साथ। अब ये जब एनर्जाइज नहीं होगी तो दिस इज़ कनेक्टेड विद नॉर्मली ओपन, और नॉर्मली ओपन के साथ आपने कुछ कनेक्ट नहीं किया हुआ, सो दिस सर्किट विल नॉट कंप्लीट, ठीक है। तो उस केस में मोटर विल बी ऑफ। अब जैसे ही आप प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे, जैसे ही सिग्नल प्रोवाइड करेंगे ULN को, ये ग्राउंड होगा, दिस विल बी एनर्जाइज्ड, तो ये कॉन्टैक्ट मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मूव करेगा तो ये यहाँ पे कनेक्शन ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो ये कनेक्शन आपका करंट ये ऐसे मूव करता हुआ जाएगा, ठीक है। यहाँ से होता हुआ ये मोटर, और ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे। तो ये कनेक्शन कंप्लीट होगा एंड द मोटर विल एक्चुअली स्टार्ट रनिंग। So this is how your connection will be completed, ठीक है जी। So this is the connection diagram for one relay. So the actual आपकी जो switching हो रही है वो इस टर्मिनल के थ्रू हो रही है, energizing part of the relay which will be connected with ULN 2003। जैसे ही आप उस पर सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, यहाँ ULN 2003 आउटपुट पे ग्राउंड देगा, ये सर्किट कंप्लीट होगा, दिस विल बी एनर्जाइज, कॉन्टैक्ट विल मूव फ्रॉम नॉर्मली क्लोज टू नॉर्मली ओपन। तो जैसे ही ओपन पे आएगा यहाँ पे आपने कनेक्ट किया होगा एंड आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, एंड यूर मोटर और लाइट जो भी आपने यहाँ पे लगाया हुआ है दिस विल स्टार्ट रनिंग, ठीक है। सो दिस इज द कनेक्शन फॉर वन रिले। अच्छा, अब यहाँ पे आपको प्रोटेस में मैं दिखाता चलूँ तो ये एक सर्किट डायग्राम है विच इज़ एक्चुअली ये एक प्रोजेक्ट कह सकते हैं, मिनी प्रोजेक्ट के दिस इज़ एक्चुअली ऑटोमेटिक स्विचिंग बिटवीन मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं और उसमें से आपने स्विचिंग करनी है, ऐसे मुराद ये है कि आपने 4 आपके पास सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल लाइन हो गई आपके पास, ये डिटेल में नहीं जाना, ये मैं वैसे ही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो दिस इज़ नॉट योर लैब, ठीक है। लैब में आपने 1 या 2 रिलेज के साथ कोई चीज़ कनेक्ट करके और उसको ऑन ऑफ करना है, ठीक है। यू कैन टेक इट एज अ स्विच। तो चलें, मैं फिर इस प्रोजेक्ट की डिटेल में नहीं जाता, मैं आपको यहाँ इसकी वर्किंग बता देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास ये 4 स्विचेस हैं, ठीक है, जो कि इस प्रोजेक्ट में एज अ सोर्स काम कर रहे हैं। 4 वोल्टेज सोर्सेज हैं, ये ULN के साथ आपकी 4 रिलेज कनेक्टेड हैं, और ये चारों की चारों रिलेज एक ही आउटपुट के साथ कनेक्टेड हैं,
तो काइंड ऑफ आपके पास ये जो सोर्सेज हैं ये एक ही आउटपुट को ऑन या ऑफ करेंगे। तो ये बेसिकली उस प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है। लेकिन आप लैब में 3 अलग रिलेज के साथ या 4 अलग रिलेज के साथ 4 अलग आउटपुट्स लगा के भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे ही ये स्विच ऑन होता है तो देखें वो सिग्नल यहाँ से जाता है रिले को। अगर आप ये इसको नोटिस करें तो ये ब्लू से रेड हो जाता है। जैसे ही ब्लू से रेड होता है यहाँ पे आपको ब्लू मिल रहा होता है, ब्लू से आपको ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये देखें, लेट मी स्टॉप इट। ये जो कनेक्शन है ये यहाँ पे कनेक्टेड है और ये डायरेक्टली आपकी इस बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपका यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ से कनेक्ट होता हुआ ये कॉयल एनर्जाइज करता है। जैसे सर्किट कंप्लीट होता है ये स्विच होता है और आपके पास एलईडी ऑन हो जाती है। ठीक है, तो मैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल में नहीं जा रहा, ये तो वैसे ही एक प्रोजेक्ट था। तो मैं सिर्फ आपको इस एक स्विच के थ्रू आपको एलईडी रिले की वर्किंग बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे ऑन किया, इफ़ यू कैन सी हेयर this is blue. When I press the switch this becomes red. It means you are providing 1. You provided 1 here, you are getting 0 here. जैसे ही आप 0 देते हैं तो आपका ये जो सर्किट है जो कि यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है इस कॉइल को, ये इसको ग्राउंड मिल जाता है। जैसे ही ग्राउंड मिलता है तो इसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है एंड द कॉइल इज़ एनर्जाइज्ड एंड द रिले स्विचेस। ठीक है, तो ये जी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अभी ग्रे है। ग्रे मीन्स कि ना तो ये रेड है 1 आ रहा है, ना यहाँ पे ग्राउंड है। तो अगर आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे दिस बिकम्स रेड, दिस बिकम्स, अब यहाँ पे भी ग्रे है। ठीक है, यूएलएन को जब तक सिग्नल नहीं प्रोवाइड होता है तब तक ग्राउंड नहीं प्रोवाइड करता। जैसे ही आपने यहाँ पे सिग्नल दिया ये ब्लू हुआ, ब्लू मीन्स ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड आया। ये 12 वोल्ट यहाँ बैटरी से पास होता हुआ इसको एनर्जाइज करेगा और ये स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ योर लैब 9, not this exact circuit is your lab, but in lab 9 you'll have to interface maybe 2 or 3 different LEDs or components, and you will have to turn on and off using relays. ठीक है, स्विच लगा देंगे, स्विच के थ्रू आप रिलेज के थ्रू उनको ऑन या ऑफ करेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट आप ऐसा ले लें कि जो 12 वोल्ट पे चलता हो या हायर वोल्टेज देन 5 वोल्ट। ठीक है, सो दिस विल एक्चुअली बी दिस इज़ एक्चुअल सर्किटरी। ठीक है, यहाँ पे देखें यूएलएन भी मैंने ऐड किया हुआ है और ये आप यूएलएन जैसे ही ऐड करते हैं तो ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि दिस विल प्रोवाइड दी रिक्वायर्ड करंट। अच्छा ठीक है, चलिए इसकी फर्दर डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि दिस इज़ अ डिफरेंट प्रोजेक्ट। आई जस्ट वांटेड टू शो यू द वर्किंग ऑफ रिलेज, so I hope you get the idea from here. Okay, so that's lab 9 and I'll see you in the next one. Thank you.